बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पाठ 11। प्रश्न क्या है? शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 तंबू की तिर्यक ऊंचाई, नंबर 2 तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है, ठीक है। तो शंकु का हमको क्या दे रखा है? तंबू की ऊंचाई दे रखी है जो कि किस आकार का है? शंकु के आकार का। ऐसा तंबू है इस आकार का, ठीक है। तो इसकी क्या दे रखी है? हमको ऊंचाई दे रखी है, पहली बात। दूसरी बात क्या दे रखी है बच्चों? उसके आधार की त्रिज्या दे रखी है, क्योंकि इसका आधार देखिए वृत्ताकार है। ये हमेशा दिमाग में रखना है जब भी शंकु का सवाल आएगा कि इसका जो आधार है वो वृत्ताकार है, तो इसकी त्रिज्या भी दे रखी है, ठीक। त्रिज्या मतलब केंद्र से परिधि की दूरी, उसको त्रिज्या बोलते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है? तंबू की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन है। यानी कि आपको इसमें क्या दिया हुआ है? एक तो h दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है? r दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? l निकालना है, ठीक है। दूसरी चीज जो अभी ये बालिका कह रही थी कि कैनवास क्या चीज होती है, ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए हमको। कैनवास माने जिस कपड़े से तंबू बना हुआ होता है उस कपड़े को कैनवास बोलते हैं। कैनवास क्या है? कपड़ा है। तो कितना कपड़ा लगा होगा इसको बनाने में? इस आकार का तंबू बनाने में कितना कपड़ा लगा होगा? तो कितना कपड़ा लगा होगा? ये ऐसी तो बना होगा, यानी कि क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रख लो, क्योंकि कपड़ा यहां थोड़ी लगाएंगे, नीचे भी लगाएंगे क्या? नीचे भी लगा देंगे तो फिर अंदर कैसे घुसेंगे? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? तो कपड़ा कहां लगेगा? किनारे किनारे लगेगा ऐसे। आयतन नहीं, इसके अंदर भी पूरा भरा जाएगा क्या उसको, तंबू को? यदि अंदर भी भरना है पूरा तब तो आयतन निकालना पड़ेगा। उसके अंदर आदमी रहेगा ना, तो अंदर तो खुला होगा ना। समझ रहे हो बात? तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है? कितना कपड़ा लगेगा का मतलब ऐसे ही बनाना है हमको, जैसे इसमें पेंट किया है। जैसे माना इसमें कागज चिपकाना होता तुमको, तो कितने क्षेत्रफल में आप कागज चिपकाते हैं इसका? सेम बात है, समझ मारी बात? तो इस प्रकार का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा, ऐसे सवाल और भी होंगे आगे, कितना कपड़ा लगेगा इसको बनाने में। तो जब भी कपड़ा लगेगा वाली बात होगी ना, तो आप समझ जाना कि यह सवाल जो है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का है। वो भले ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता है या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो सकता है। वो किस पर डिपेंड करेगा? जो आकृति बनाई जा रही है प्रश्न में, प्रश्न पर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर तंबू बनाया जा रहा है, तो तंबू में ना इधर ही कपड़ा लगाया जाता है, बस यहां नहीं लगाया जाता है। समझ रहे हो बात? इसलिए यह वाली एरिया हमको नहीं लेनी है समतल वाले भाग की, खाली वक्र वाले भाग की लेनी है। तो वक्र वाले भाग का क्षेत्रफल यदि हम ले रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो मुझे क्या करना है? तो सबसे पहले समझ लो इसमें करना क्या है। आप क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, कैनवास की लागत निकालनी है। आपको पता लग गया भाई कपड़ा जो है ना कितना मीटर लगेगा। माना कितना कपड़ा लगता है? 10 मीटर। माना कह रहा हूं मैं, 10 मीटर कपड़ा लग रहा है इसको बनाने में। आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के पता कर लिया कि ये तंबू को बनाने में 10 मीटर कपड़ा लग रहा है। अब इसकी कीमत पूछ रहा है वो। देखो 1 मीटर कपड़े की कीमत दे रखी है उसने। देखो 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। लागत माने कीमत। लागत माने किसे? लागत किसे बोलते हैं? कीमत को बोलते हैं, मूल्य को बोलते हैं। 1 मीटर स्क्वायर
कपड़े की लागत, कैनवास माने कपड़े की लागत 70 रुपया है, तो 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा कितने रुपये में आता है? 70। तो सॉरी, ये मीटर स्क्वायर में होगा, ये मीटर में नहीं होगा, कपड़ा किस में होगा? मीटर स्क्वायर में। तो माना इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है 10 मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितना रुपया है? 70 रुपया। तो 10 मीटर स्क्वायर कपड़े का मूल्य कितना होगा? लागत, इसको क्या कर देंगे? किससे? 70 से गुणा कर देंगे, बस वही तो करना है और कुछ नहीं करना, बस आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर जो है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे? लागत निकालेंगे। ठीक बच्चों, तो कैसे हल करेंगे? देखिए यहां पर इसको हल करता हूं मैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। याद रख लो इस बात को, इन सवालों में चित्र बनाना पड़ता है। हम क्या बनाएंगे? एक शंकु बनाएंगे, तंबू बनाएंगे, मतलब शंक्वाकार तंबू है ये। अब इसमें जो जो चीजें आपको दे रखी हैं वो हम लिख देंगे। आधार की त्रिज्या इसको बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक, जिसको कि हम किससे दिखाते हैं? आर से। ये इसकी ऊंचाई कहलाती है, इसको किससे दिखाते हैं? एच से। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, इसको किससे दिखाते हैं? एल से। तो तीन ही चीजें होती हैं बस, आर, एच और एल। तो आपको जो जो चीजें दे रखी है ना वो इसमें लिख दो आप। तंबू 10 मीटर ऊंचा है, तो ये ऊंचाई 10 मीटर है। याद रख लो, तिर्यक ऊंचाई में मत लिख देना 10 मीटर। जहां पर तिर्यक ऊंचाई होगा तो वहां पर तिर्यक ऊंचाई लिखा होगा। यदि खाली ऊंचाई लिखा है तो इसका मतलब वो सीधी ऊंचाई है। और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ये आर बराबर कितना है? 24 मीटर। तो आपको एल का मान निकालना है सबसे पहले। तो एल का मान मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? कौन से? पाइथागोरस प्रमेय से बोलिए ना सीधे, क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर। तो समकोण त्रिभुज जब भी बन रहा होगा, यह वाला त्रिभुज देखिए, तो यह एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करूंगा। तो मैं इसको इसका कर्ण निकालना है, मतलब आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से मैं आराम से इसकी तिर्यक ऊंचाई एल निकाल सकता हूं। तो पहला पार्ट, इसमें आपको दिया क्या क्या है? क्या दिया है बच्चों? दिया है, यहां पर सीधे लिख देता हूं मैं, आर बराबर 24 मीटर, एच बराबर 10 मीटर। तो अब क्या होता है, सूत्र जरूरी नहीं है कि आप वैसे ही लगाओ, आप समझ लो, चित्र बनाओ और पाइथागोरस प्रमेय लगाओ आप इसमें। तो क्या करेंगे हम? एल वर्ग बराबर आर वर्ग धन एच वर्ग। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो आर का वर्ग कितना हुआ? 24 का वर्ग धन 10 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है? 24 गुणा 24, 4 चको 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96, 24 दूनी 48। जोड़ेंगे 6, 8 8 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 4 और 1 5। कितना आ गया? 24 का वर्ग आ गया 576। ठीक है, धन 10 का वर्ग कितना आ गया? 100। तो यह जोड़ के कितना आ जाएगा? 676 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 676। तो यह एल वर्ग का मान है बच्चों। किसका मान है? तो एल बराबर कितना हो जाएगा? वर्गमूल 676। तो वर्गमूल 676 का वर्गमूल कितना होता है? यदि निकलता है तो देखते हैं हम। देखो कैसे निकालेंगे। इधर से ऐसे जोड़े बनाते हैं। देखो ये कक्षा 8 में सीखा है हमने वर्गमूल निकालना। भाग विधि सबसे छोटी विधि होती है। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं हम। तो पूर्ण वर्ग संख्या जो 6 के बराबर या उससे कम होती है, क्या? 2 दूनी 4, 3 3 9 ज्यादा हो जाएगा ना 6 से, इसलिए 3 बार नहीं 2 बार जाएगा। देख लो वर्गमूल कैसे निकालते हैं।
6 में से 4 घटाएंगे 2। यहाँ पर क्या करते हैं, इकाई का अंक जोड़ देते हैं या फिर इसका दुगना कर देते हैं। इसका दुगना भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका दुगना। तो कितना आ जाएगा 4। 4 थोड़ा इधर को लिखते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर एक अंक और लिखना होता है। अब क्या उतरेगा 76। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक अंक आना है मेरा, वही अंक यहां भी आएगा। जो अंक यहां पर आएगा वही यहां भी आएगा, ठीक है। और इनको गुणा करके इतना ही आना चाहिए, तब तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं तो फिर नहीं है, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा भाग, ये देखने के लिए मैं इस 6 को बंद करता हूं यहां से। 4 का भाग 27 में दूंगा। 4 छक 24, 4 सत्ता 28, ज्यादा हो गया तो 6 बार। तो पहले रफ में चेक करके देखूंगा, ठीक है। 46 गुणा 6, 6 छक 36 का 6 हासिल 3, 6 को 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27। देखो आ रहा है ना, फिक्स इतना ही आ रहा है। तो ये कितनी बार गया 6 बार। यहां भी 6 लिखा जाएगा, यहां भी 6 लिखा जाएगा। देखो जो अंक यहां भरा जाएगा वही यहां भी भरा जाएगा। तो कितना हो जाएगा 276। देखो घटाएंगे तो कितना आएगा 0। तो इससे मेरे को पता लग गया कि 676 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 26 होता है। इन्होंने सही बताया था, पहले बता दिया था, ठीक है। तो कई बच्चों को याद भी रहते हैं। तो अतः तंबू की तिर्यक ऊंचाई बराबर कितना आ गया 26 मीटर, ठीक है। समझ आ गई बात ये किसको हम किससे दिखाते हैं, एल से, ठीक। अब मेरे को क्या निकालना है, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। या आप लिख सकते हैं तंबू को बनाने में लगे कैनवस की मात्रा, कितना कैनवस लगेगा तंबू को बनाने, वो किसके बराबर होगा, बराबर तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ऐसे लिखा जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तंबू कैसा है, शंक्वाकार है, इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर। ठीक है बच्चों, अब इधर कर दूं इसको। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर कितना है 24 गुणा एल कितना है अभी 26, क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि ये भी मीटर में है ये भी मीटर में है, तो मीटर गुणा मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है, ठीक है। अभी कट रहा है नहीं कट रहा है, तो इन तीनों को गुणा कर देंगे हम, या इतना ही रख दो, अभी इतना ही रख दो, क्योंकि मुझे तो मात्रा बतानी है ना। देखो ये किससे कटेगा अभी, ठीक है। अब यहां पर लिखे हम, अभी गुणा मत करो, आप चाहो तो कर भी सकते हो, ठीक है, चाहो तो हम कर भी सकते हैं। तो कितना आ जाएगा गुणा करके देखो, 24 को 22 से गुणा करेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, तो 24 दूनी 48, तो 8, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5। कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही होनी चाहिए, इकाई के नीचे कुछ नहीं लिखते हम, यहाँ पे 0 आता है असल, ठीक है। अब 528 को किससे गुणा करेंगे 26 से, 6 चक 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ा 15, 15 का 5 हासिल 1, 6 पंचे 30 और 1 31, इसके नीचे 0, 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंचे 10, 6 5 2 7, 5 और 1 6 3 1,
कितना आ गया बच्चे? 1 3 6 7 6 कितना आया? बराबर 13,676 13,676 बट्टे 60 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई नहीं आई बात? मिटा देता हूं इसको। ये रफ काम है मेरा, तो ये काम बिल्कुल सही होना चाहिए। कैलकुलेशन जो गुणा किया है, देखो बच्चों हमने इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, इतना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 7 से भाग मत देना अभी, ठीक है? जब कट नहीं रहा होता है ना तो ऐसे ही उत्तर भी लिख सकते हो आप। मतलब दशमलव में लिखने की जरूरत, कहीं पर लिख सकते हैं आप, लेकिन यहां पर 7 क्या हो रहा है? कट रहा है ना, आगे कटेगा आगे, क्योंकि इससे गुणा होगा तो 7 का भाग 70 में चला जाएगा। तो अब हम ये लिखेंगे, क्योंकि अब आपको दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत माने मूल्य कितना है? रुपया 70 है, 70 रुपया, ऐसे लिखेंगे इसको। रुपये को पहले लिखा जाता है, बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? लेकिन इसको पहले लिखते हैं वैसे रुपया। तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है। जैसे एक पेन 5 रुपये में आती है, तो 10 पेन कितने रुपए में आएंगी? 50 रुपये में। समझ में आ रही बात? तो आपने क्या किया यहाँ पर? गुणा किया ना, तो ठीक वही करना है, समझ लेना इस बात। तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है, तो इतना मीटर स्क्वायर कितना यहां पर लिखेंगे? 1 3 6 7 6 बट्टे 7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। जैसे मैं जो चीज ऊपर है वही नीचे भी लिख रहा हूं, तो ऐसे लगाते हैं गणित में। तो कितना हो जाएगा? रुपया 70 गुणा 70 और ये आपस में गुणा हो जाएंगे। समझ रहे हो बात? 13,676 बट्टे 7। और यहां पर मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि ये कीमत निकाल रहे हैं, कीमत तो रुपये में ही होगी ना, मीटर स्क्वायर में थोड़ी होगी कीमत। तो 7 से 70 कट जाएगा, 7 कट गया ना, देख लो। अब इसको 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कितना आएगा उत्तर? क्या होगा बताओ? बस सीधे बताओ ना क्या होगा? इसको 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1 जीरो लग जाएगा, बोलो ना सीधे। 6 के आगे 1 जीरो लग जाता है, कोई गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। यदि 100 से 10 से गुणा करना है तो 1 जीरो लगाएंगे, 100 से गुणा करना है तो 2 जीरो लगा देते हैं, 1000 से गुणा करना है तो 3 जीरो लगाए। तो ये चीज को हमको पता होना चाहिए। तब ये कितना आ जाएगा बच्चों? 13,676 और इसके आगे जीरो, इतना रुपया लगेगा उसका। समझ रहे हो? इतना रुपया खर्च करना पड़ेगा। कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,36,760 रुपया। तो वो तंबू बनाने में 1,76,760 रुपया लगेगा। है भी बड़ा है, देख लो, 10 मीटर तो ऊंचा है। 10 मीटर बहुत ऊपर होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एक बड़ा हॉल जैसा है, समझ रहे हो? इसलिए इतना रुपया जो है इस पर खर्च होगा। आई बात समझ में?